श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Today we begin with chapter 4, which has 36 verses. In this chapter, Valmiki explains about the ascension. After the ascension to the throne of Ayodhya, Sri Rama listens to his own story as sung by the young princes Kusha and Lava. नमस्कार। आज हम चतुर्थ सर्ग बालकांड का आरंभ करने जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव और कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना का वर्णन इस सर्ग में है। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान ऋषि चकार चरितम कृतस्नम विचित्र पदमर्थवत। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। The glorious sage Valmiki composed a poem consisting of marvelous expressions and full of excellent topics, depicting the whole life story of Sri Rama, who had since regained the kingdom after returning from the forests. चतुर्विंशतिसहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान् ऋषिः तथा सगर्षतान् पंच षट्कांडानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। The sage uttered 24,000 verses and made out of them 6 kandams, consisting of 500 and odd cantos or chapters, and an Uttarakandam, which is the epilogue. कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सब विषयं सहोत्तरं चिंतयामास को नवेतत् प्रयुंजीयादिति प्रभुः। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। Having duly completed it along with the Uttarakanda, dealing with the future events of Sri Rama's life, the highly intelligent Valmiki contemplated as to what man endowed with a powerful memory could possibly recite it before audiences. तस्य चिन्त्यमानस्य महर्षेर् भावितात्मनः अग्रहृणीता ततः पादौ मुनिवैशौ कुशीलवौ। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शा श्रमवासिनौ। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। While that great seer of purified mind was pondering about who would recite this, Kusha and Lava, the 2 sons of Sri Rama, brought forth by Sita during her exile at the hermitage of Valmiki, by whom she had been given shelter
and who had thus been the godfather of these two boys, presently appeared in the garb of hermits and caught hold of his feet as a mark of respect. Valmiki cast a glance at Kusha and Lava, the two co-uterine princesses who had been living since their very birth in his own hermitage as his godsons and pupils, who knew their duty towards their godfather and teacher and had actually acquired great fame by virtue of their devotion to the sage, and were besides gifted with a musical voice and adept in the science of music. सतु मेधा विनाउ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठतौ वेदो बृहणार्थाय ताव ग्राहयत प्रभुः काव्यम रामायणम कृतनम सीतायाश्चरितम महत् पौलस सत्यवधमित्यवे एवं चकार चरितव्रतः। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौल सत्यवध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया. Seeing the two boys endowed with exceptional talent and well versed in the Vedas, the glorious sage who had observed sacred vows all his life and had thereby acquired the capacity to undertake this stupendous task, taught them with the object of enlightening them on the meaning of the Vedas, the whole of the great poem of the Ramayana, consisting of the story of Sita and entitled Paulastya Vadha, an account of the death of Ravana, the grandson of Paulasti, a mind-born son of Brahma. पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलय समन्वितं रसः श्रृंगार करुणहास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिः रसैर्युक्तं काव्यमेत गायताम. वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षडज आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है. दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे. The two boys chanted this poem, which was delightful to read and chant, could be adapted to the three measures of time, slow, medium, and quick, could be sung to the lute with proper rhythm and in the 7 notes of the gamut, and was characterized by the 9 sentiments of love, pathos, mirth, wrath, terror, and heroism, including disgust, wonder, and serenity. तौ तो गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन को विदौ भ्रातरौ सर्व संपन्नौ गंधर्वाविव रूपिणौ. वे दोनों भाई गांधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे. The two brothers were really masters of music, possessed knowledge of the threefold source of the modulation of the voice, the lungs, the throat, and the cerebrum, and also knew how to play upon the lute, had a sweet voice like the Gandharvas, the celestial musicians, and were as handsome like the Gandharvas themselves. रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबा दिवोतिथौ बिंबौ राम देहा तथा परौ. सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे. वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे. जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे. Endowed with physical charm and auspicious marks on their body, they spoke in a sweet voice, and like two images made from the original, they looked like two other Ramas sprung from the loins of Sri Rama. तौ राजपुत्रौ
कातस्न रियेन धर्ममाख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमन्दितौ मनिन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्वज्ञौ जगतु सुसमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। Having committed to memory the whole of that exquisite and historical poem, the Ramayana, which was entirely devoted to the virtue, the two irreproachable princes who knew the real purport of the Vedas and other scriptures, chanted it even as they had been instructed, with their mind fully concentrated in a concourse of seers, members of the twice-born classes, and other pious men. महत्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित् समेताना ऋषीणां भवितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाद्विदं काव्यम गायतां तच्छुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणः साधु साधुवती तावुचुः परं विस्मयमागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनियो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंससु प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा की गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। On a certain day, the two boys, who were exceptionally talented, highly blessed, and equipped with all good qualities, chanted the poem in an open assembly, standing by the side of the assembled seers of purified mind. Seized with great wonder to hear it, the sages universally applauded them, saying, "Well done, excellent," their eyes brimming with tears. Delighted in mind, the sages, who were all virtue-loving, extolled in the following words both the singers, Kusha and Lava, who deserved all praise. Wonderful is the melody of this music, and particularly the recitation of such verses. चिरनिर्वृतमप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितं प्रविश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावं गायताम् सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं सर्व संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले ही हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्य मानव तौ तपः शलाघ्यैर् महर्षिर्भिः संरक्ततरमत्यर्थम मधुरम ताव गायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उन्हें प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का
गान करते थे। Though the events took place long ago, the picture has been vividly placed before the eye as though it belonged to the present. Having entered into the spirit of the poem, the two princes chanted it with one voice exquisitely, in a sweet, loving tone and with all the richness of music. Being applauded thus by the eminent seers, deserving of praise for their asceticism, the two boys sang all the more sweetly and with deeper emotion. Pleased with them and getting up as a mark of admiration, a certain sage presented to them a pitcher. प्रीतः कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कशिचित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णा जिनमदाद यज्ञ सूत्रम तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। Full of delight, a certain sage who had earned great fame for his proficiency in the science of music, gave them the bark of a tree for being used as a loincloth. Another gave them the skin of a black deer, and still another a sacred thread for being worn as a baldric vice. कश्चित् कमण्डलुं प्रादान्मोञ्ज मौञ्जीमन्यो महामुनिः वसीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनं परो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारं परो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः। एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। A certain sage gave them a kamandalu, a drinking vessel made of wild coconut, while another great sage gave them a girdle of munja grass. Yet another sage gave them on this said occasion a kusha mat worthy of the sages, while still another gave them a strip of cloth, lion cloth, for covering their privities. Full of joy, another hermit gave them on that occasion a hatchet for cutting wood, another a piece of brown red cloth, generally used by the brahmacharis and the recluses. Still another hermit gave them a scarf. जटाबंधन मन्यस्तु काष्ठरंजुम मुदान्वितः यज्ञ भाण्डम ऋषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वृषिमन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यं परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनिया सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिदा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीड़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। Full of joy, yet another gave them a string for binding one of their matted hairs, and a cord for tying together a bundle of pieces of wood. A certain seer gave them a sacrificial vessel, while another gave them a fagot. Yet another gave them a wooden seat made from the Udambara tree, while some invoked blessings on them on that occasion. Full of joy, other great seers present there blessed them with a long life. In this way, the sages present in that assembly, who all habitually spoke the truth, bestowed boons on the two princesses and said, "Wonderful is this narrative, exquisitely told at length by sage Valmiki." आश्चर्यमिदमा माख्यानम मुनिना संप्रकीर्तितम परम कवीनामाधारम समाप्तम च यथाक्रमम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है।
श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। I finished. I came in the previous one. अभिगीत मिदम गीतम सर्वगीतिषु कौविदो आयुष्यम पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। It will serve as the chief support for future poets and has been concluded with due regard to the sequence of events. This song has been beautifully sung by you, O princess, well versed in all styles of singing. प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भट्टाग्रजः स्ववेशं चानीय ततो भ्रातरौ कुशीलवौ पूज्यामास पूजारहो रामः शत्रु निबर्हण आसीनः कांचने दिव्ये सचा सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टः सचिवैर्भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूप संपन्नो विनीतौ भ्रात्रावुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यान मनयो देव वर्चसो विचित्रार्थ पदम सम्यग् गायकौ समचोदयत। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समोदर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। It is conducive to a long life, begets prosperity, and ravishes the ears of the mind of all those who listen to this poem. One day, Sri Rama, the elder brother of Bharata, beheld these two singers roaming about, chanting the Ramayana in the lanes and streets of Ayodhya, and was being applauded everywhere. Bringing the two brothers, Kusha and Lava, to his own palace and offering them an exalted seat, Rama said, the destroyer of all these forces, then duly entertained them, deserving of honor as they were. Seated on his celestial throne of gold and surrounded by his ministers, as well as by his own brothers seated beside him, and casting a look at these two young brothers, who were not only endowed with a charming appearance, but modest too, the King Rama addressed Bharata, Lakshmana, and Shatrughna as follows. Let this narrative, couched in wonderful expression and dealing with diverse topics, be carefully heard by you from the lips of these two young boys, possessing the splendor of gods. At that same time, he urged the two singers to commence their recitation. तौ चापि मधुरम रक्तम स्वचित्ताय तनिहि स्वनम तंत्रीलय वदत्यर्थम विश्रुतार्थ गायताम होरादयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखम गेयम तद बभौ जन संसदी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार, उच्च एवं मधुर स्वर में राग आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी।
उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। They too chanted the poem, whose theme was too well known in a melodious and lovable tone. Sweet as the sound of a lute, they raised to a pitch comfortable to one's will and agreeable to the mind of the listeners. That song, which sent a thrill through all the limbs and gladdened the mind as well as the heart of the listeners, and was delightful to the ear, made its mark in any gathering of men. इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितो कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ महापीतद भूतिकरम प्रचक्षते महानुभावम चरितम निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थालंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। These two singers, observed Sri Rama, are endowed with the auspicious marks characteristic of rulers of the globe, though they are hermits and great ascetics to all appearances. Listen to the story sung by them, which is of great consequence because of its numerous literary excellences and universal appeal, and the wise declare it as conducive even to my own well-being, here as well as hereafter. ततस्तु तौ राम वचः प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा स चापि रामः परिषद्गतः शनै बुर्भूषया सक्तमना बभूव। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग संपूर्ण हुआ। इसमें यह भी बताया गया है कि गान दो प्रकार के होते हैं, मार्ग और देशी। भिन्न भिन्न देशों की प्राकृत भाषा में गाए जाने वाले गान को देशी कहते हैं और समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर गाया हुआ गान मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। कुमार कुश और लव संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर इसी की रीति से गा रहे थे। Urged by the words of Sri Rama, of the course the two boys then commenced the recitation in full accord with the Marga style of singing. The celebrated Rama too, who had by now joined the assembly, gradually allowed his mind to be absorbed in hearing the recitation with intent to experience the joy surging from it. And with this ends Canto 4 of the Balakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi, that is the oldest epic. As per our Shastras, there are mentioned two styles of singing, the Marga style and the Deshi style. The former is resorted to singing songs in Sanskrit, while the Deshi style is used for singing songs in the various Prakrit dialects or the other vernaculars. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद।